हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें कि मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने जजिया कर को डिटेल में बताया है और जो भारत पर पहला आक्रमण था, अरब आक्रमण, उसको डिटेल में बताया है। मोटा मोटा मैं इस वीडियो में भी बता दूंगी, लेकिन अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। आज जो हम डिटेल में करेंगे वो तुर्की आक्रमण करेंगे, बट पहले मैं आपको मोटा मोटा अरब आक्रमण के बारे में भी बता देती हूँ, सो दैट आपको की रिवीजन हो जाए। तो जो भारत पर सबसे पहला आक्रमण था वो अरब आक्रमण था, मुस्लिम ने किया था। और कौन था वो? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पर आक्रमण किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। और उस समय इराक पे हज्जाज का शासन था और सिंध में किसका शासन था? राजा दाहिर का शासन था। और रावर युद्ध में देवल बंदरगाह जीता था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी अगर पूछा जाए तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने क्या किया था? दिरहम नामक सिक्के चलाए थे। अगर ये पूछा जाए कि अरबों ने कौन से सिक्के चलाए थे, तो दिरहम नामक सिक्के चलाए थे। और मोहम्मद बिन कासिम था जिसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। और अरबों ने किसकी खेती की थी? खजूर की खेती की थी और ऊँट पालन शुरू किया था। और इसके जो स्रोत मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं फुतुल बल्दान बिलादूरी, जिसको अरबी चचनामा बोलते हैं। मतलब नाम किताब का क्या है? फुतुल बल्दान बिलादूरी की बुक है, जिसे अरबी चचनामा बोलते हैं। और अरबी चचनामा किसका था? अली अहमद का था। ठीक है, जिसने उसको अरबी चचनामा अली अहमद ने लिखा था। फिर अब आते हैं हम तुर्क के आक्रमण पर। तुर्की आक्रमण कब हुआ था? तुर्की आक्रमण जो तुर्क के आक्रमण की जानकारी मिलती है वो 3 आक्रमण से मिलती है। सबसे पहले क्या था? सुबुक्तगीन आक्रमण था जो 986 ईस्वी में हुआ था। फिर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, 1000 से 1027 तक उसने आक्रमण किए थे। फिर मोहम्मद गोरी जो 1173 से लेकर 1206 ईस्वी तक उसने आक्रमण किए थे। फिर सुबुक्तगीन के बारे में जानकारी लेने से पहले सबसे पहले हम अल्पतगीन के बारे में जान लेते हैं। अल्पतगीन कौन था? तो अल्पतगीन कौन था? समनी वंश का जो शासक था ना, अबुल मलिक का गुलाम था। तो अल्पतगीन समनी वंश के शासक अबुल मलिक का गुलाम था। अबुल मलिक कौन था? समनी वंश का शासक था और जिसका गुलाम था अल्पतगीन। तो उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने क्या किया? अबुल मलिक ने उसको खुरासान का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। उसकी प्रतिभा से और उसकी जो सैनिक गुणों से प्रभावित होकर जो अबुल मलिक था उसने अल्पतगीन को खुरासान का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। जब अबुल मलिक की मृत्यु होगी ना, अबुल मलिक की क्या होगी? मृत्यु होगी। तो फिर उसने अल्पतगीन ने क्या किया? अफगानिस्तान के पास एक नया राज्य स्थापित कर दिया और जो गजनी थी उसको अपनी राजधानी बना लिया। तो गजनी साम्राज्य या फिर यामनी वंश या फिर गंजनी वंश का जो संस्थापक था वो अल्पतगीन था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गजनी साम्राज्य, यामनी वंश, गजनी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो वो अल्पतगीन था। फिर अब आ जाते हैं सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन 977 से 997 ईस्वी तक रहा। जिस गजनी की गद्दी पर अल्पतगीन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन बैठा था। सुबुक्तगीन कब बैठा था? जो अल्पतगीन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन बैठा था। प्रारंभ में क्या था? वो भी एक गुलाम था जिसे अल्पतगीन ने खरीदा था। अपने गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने क्या किया? उसे अपना दामाद बना लिया और अमीर उल उमरा की उपाधि से उसे सम्मानित किया। अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। किसे? सुबुक्तगीन को। किसने सम्मानित किया था? अल्पतगीन ने। अगर ये पूछा जाए सुबुक्तगीन को अमीर उल उमरा की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? वो अल्पतगीन था, क्योंकि उसने उसको दामाद बना लिया था। इसी वजह से उसने अमीर उल उमरा की उपाधि से सुबुक्तगीन को क्या किया था? सुबुक्तगीन को अपना अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो सुबुक्तगीन ही था जिसने सबसे पहले भारत पर तुर्की आक्रमण किया था।
सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। अगर ये पूछा जाए पहला तुर्क शासक कौन था, सुबुक्तगीन, और पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसने 986 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण किया था और जयपाल को पराजित कर दिया था। और जयपाल कौन था, शाही वंश का राजा था। जयपाल कौन था, शाही वंश का राजा था। ठीक है, और जो जयपाल का राज्य था वो कहाँ से था, सरहिंद से लमगान, जलालाबाद और कश्मीर से मुल्तान तक था। कश्मीर से मुल्तान तक था। तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक, सुबुक्तगीन तक। तो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले कौन था, अल्पतगीन था। अल्पतगीन कौन था, अब्दुल मलिक का गुलाम था। अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद अल्पतगीन ने क्या किया, एक साम्राज्य बनाया, अपना अलग राज्य बनाया और गजनवी को अपनी राजधानी बनाया। और जो सुबुक्तगीन था वो किसका गुलाम था, वो अल्पतगीन का गुलाम था। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने उसको अपना दामाद बना लिया। किसको, सुबुक्तगीन को बना लिया। और सुबुक्तगीन ही पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। अब पढ़ते हैं महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी कौन था, सुबुक्तगीन का पुत्र था और 1000 से 1027 ईस्वी तक वो रहा। और उसकी जो उपाधि थी वो कौन सी थी, उसको सुल्तान यामिन उद्दौला तथा अमीन उल मिल्लाह ये बोला जाता था। कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, सुल्तान यामिन उद्दौला और अमीन उल मिल्लाह। और महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था, 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। और 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनी का शासक बना था। खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद को सम्मान का चौगा दिया था। किसने, खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद को सम्मान का चौगा दिया था। सम्मान का चौगा किसने दिया था, महमूद गजनवी को खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद को सम्मान का चौगा दिया था। और यमीन उद्दौला साम्राज्य की दक्षिण भुजा कौन सी थी, यमीन उद्दौला अमीन उल मिल्लत धर्म संरक्षक की उपाधियां प्रदान की थी। यमीन उद्दौला कौन था, साम्राज्य का दक्षिण भुजा बोला जाता था। और अमीन उल मिल्लत धर्म संरक्षक की उपाधियां प्रदान की थी। किसने, खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों ने प्रारंभ की थी। अगर ये पूछा जाए सुल्तान की उपाधि किसने प्रारंभ की थी, तो वो थे तुर्की शासक। और उसे यह उपाधि बगदाद के खलीफा ने दी थी। अगर ये बोला जाए तुर्की शासकों को सुल्तान की उपाधि किसने दी थी, तो बगदाद के खलीफा ने दी थी। और सुल्तान की उपाधि लेने वाला महमूद गजनवी पहला शासक था। अगर ये पूछा जाए सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक कौन था, तो वो महमूद गजनवी था। गजनवी के आक्रमण की बात की जाए तो गजनवी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। कहाँ पर, जो पंजाब के आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पर, जहाँ और किस जगह से, कौन से रास्ते से गया था, खैबर दर्रे के रास्ते से गया था। और 1001 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था, पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में किया था। और कौन से रास्ते से गया था, खैबर दर्रे के रास्ते से गया था। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण जो हिंदू शाही शासक कौन था, जयपाल, उसके विरुद्ध था। अगर ये पूछा जाए महमूद गजनवी का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो वो जयपाल के विरुद्ध था। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तो 17 बार उसने आक्रमण किए, उनमें से कौन कौन से आक्रमण थे। पहला था पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र, पेशावर, भटिंडा, मुल्तान 2 बार हो गया, वेहिद, पेशावर, नारायणपुर, अलवर, मुल्तान में उसने 3 बार आक्रमण किए थे। मुल्तान फिर नारायणपुर, अलवर के बाद फिर मुल्तान में उसने आक्रमण किया था। थानेश्वर, नंदन, कश्मीर, मथुरा व कन्नौज, कालिंजर, कश्मीर, ग्वालियर व कालिंजर, कालिंजर पर एक बार पहले आक्रमण कर चुका था। फिर उसके बाद उसने ग्वालियर व कालिंजर पर दोबारा आक्रमण किया। सोमनाथ का मंदिर और सिंध के जाट। अगर ये पूछा जाए कि महमूद गजनवी व जयपाल की पहली लड़ाई कहाँ हुई थी, तो वो वहिंद में हुई थी और इसमें गजनवी की विजय हुई थी। और वहिंद की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी, महमूद गजनवी एंड आनंद पाल के बीच में हुई थी और गजनवी विजय रहा था।
तो वह हिंद की अगर पहली लड़ाई पूछी जाए तो महमूद गजनवी जयपाल, और दूसरी पूछी जाए तो महमूद गजनवी एंड आनंदपाल, जिसमें दोनों में क्या था, गजनवी की विजय हुई थी। महमूद गजनवी ने 1015 में कश्मीर पर आक्रमण किया था, परंतु इसमें वो असफल रहा था। 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, जिस उस समय चालुक्य जो वंश था उसके शासक भीम प्रथम का शासन था। महमूद गजनवी का चर्चित आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ का मंदिर था, जो सन 1025 में किया गया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, शिव मंदिर को नष्ट कर दिया और अपार धन संपदा लूटी। ठीक है, अपार धन संपदा लूटी। उसका जो मकसद था, जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने का जो उसका मकसद था, वो यही था कि वो धन संपदा को लूटकर अपने देश ले जाना चाहता था। और ये आक्रमण कब हुआ था? जो चालुक्य वंश था, उस भीमदेव प्रथम थे, उनके समय पर ये आक्रमण हुआ था। और ये मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिला में समुद्र तट पर स्थित था। कहाँ था? गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले के समुद्र तट पर स्थित था। अगर ये पूछा जाए सोमनाथ का मंदिर जिसमें महमूद गजनवी ने 1025 में आक्रमण किया था, वो कहाँ पर स्थित था? तो वो था गुजरात में प्रांत के काठियावाड़ जिला में समुद्र तट पर स्थित था। और सोमनाथ का जो आक्रमण किया था उसमें उसका साथ जो दो हिंदुओं ने दिया था, जिसमें थे सेवंत राय और तिलक। सेवंत राय और तिलक ने उसका साथ दिया था सोमनाथ के आक्रमण जब उसने किया था। और जब गजनवी ने आक्रमण कर दिया था तो भीम प्रथम ही थे जिसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। उन्हीं के समय में हुआ था और उन्होंने ही सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। गजनवी का जो 17वां आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था। और गजनवी के समय के इतिहासकार पढ़ते हैं अब। तो गजनवी के समय में सबसे पहले जो इतिहासकार का नाम आता है वो अल-बरूनी किताब उल हिंद। तो अल-बरूनी का था, जिनकी किताब थी उल हिंद तहकीक आ हिंद। अल-बरूनी 998 1030 ईस्वी तक रहे थे और उनका पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बदरूनी। अगर अल-बरूनी का पूरा नाम पूछा जाए तो उनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बदरूनी। और पहला मुसलमान इतिहासकार था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मुसलमान इतिहासकार था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, तो वो था अल-बरूनी। फिर आते हैं फिरदौसी। फिरदौसी का पूरा नाम क्या था? हकीम अबुल कासिम फिरदौसी था, जिनकी किताब थी सहनामा। सहनामा को क्या बोला जाता है? पूरब का होमर। पूरब का होमर किसे बोला जाता है? शाहनामा को। और ये फारसी भाषा का एक ग्रंथ है, महाग्रंथ है, जिसकी रचयिता फिरदौसी ने की थी। इसमें जो ईरान पर अरबी फतह मतलब सन 636 के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। ईरान पर जो अरबी फतह हुई थी सन 636 के बीच में, उसमें जो पूर्व शासक थे उनका चरित्र लिखा गया है, मतलब पहले के शासकों का चरित्र लिखा गया है। खोरासान के महमूद गजनवी के दरबार में प्रस्तुत इस किताब को फिरदौसी ने 30 साल की मेहनत के बाद 1010 में तैयार किया था। तो जो उत्बी था, उत्बी क्या था? एक महान साहित्यकार था और शाही इतिहासकार था महमूद गजनवी के समय में। महमूद गजनवी के जो विद्वान थे उस समय उत्बी महमूद क्या था? गजनवी के दरबार में एक महान साहित्यकार और एक शाही इतिहासकार था, जिसकी पुस्तकें थी किताब उल यामिनी एंड तारीख ए यामिनी। मतलब किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी उत्बी की किताब थी, जिसमें महमूद गजनवी के जीवन और कार्य का विस्तृत वर्णन है। अगर ये पूछा जाए कि महमूद गजनवी की जीवन के कार्यों का विस्तृत वर्णन किस में है, तो वो किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी में है। और उत्बी महमूद गजनवी का सचिव भी था। उत्बी क्या था? महमूद गजनवी का सचिव भी था। फिर आता है बैहाकी। बैहाकी 966 से 1077 ईस्वी तक रहा। और बैहाकी महमूद गजनवी का एक शाही लेखक था, जिसे लेनपुर ने पूर्वीय श्री पेपे या पेप्स की उपाधि दी थी। और गजनवी दरबार और उसके अमीर घनिष्ठों के साथ उसके संबंध थे, उनसे अच्छे से जुड़ा हुआ था। उन्होंने जो गजनवी के शासक थे 1059 ईस्वी तक का विस्तृत इतिहास 10 खंडों में लिखा है। मतलब जो गजनवी के शासक थे ना 1059 ईस्वी तक के जितने भी शासक थे उनका विस्तृत इतिहास 10 खंडों में लिखा है। और जो जिसमें उन्होंने इतिहास लिखा है उसको तारीख़ बैहाकी के नाम से जाना जाता है। इनके जो विभिन्न खंड हैं उनमें सबसे पहले आता है तारीख़ सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का दरबारी कवि था
फिर ताजुल फुतुह गजनी के सुल्तान महमूद का इतिहास, ताजुल फुतुह गजनी के सुल्तान महमूद का इतिहास, और तारिक मसूदी सुल्तान मसूद का इतिहास। अगर तारिक मसूदी पूछा जाए तो उसमें क्या था, सुल्तान मसूद का इतिहास था। ताजुल फुतुह पूछा जाए तो गजनी के सुल्तान महमूद का इतिहास था। और तारिक सुबुक्तगीन क्या था, सुबुक्तगीन का दरबारी कवि था, उसका इतिहास था। मीन्स सुबुक्तगीन का इतिहास था। बाकी जो अन्य उसके इतिहासकार थे उसमें आता है फराबी, जो दर्शन शास्त्र का विद्वान था। उजारी फारस के रे का निवासी, उजारी भी महमूद के दरबार का कवि था। अजदी तूसी यह खुरासान का रहने वाला था और ये भी महमूद के दरबार का मतलब कवि था। उनसूरी भी अपने काल का महान विद्वान था जो महमूद गजनवी के दरबार में था। महमूद गजनवी जो विद्वान के साथ साथ एक निर्माता, कलाकारों व वास्तुकारों का संरक्षक भी था। मतलब उसका कलेक्शन, उसका कलेक्ट करना, जो कलाकार होते वास्तुकार होते थे वो कलेक्ट करता था और उन्हें अपने दरबार में रखता था। वह देश विदेश से कलाकारों को बुलाकर क्या करता था, गजनी में भव्य इमारतों का निर्माण कराता था, भव्य मस्जिदों का निर्माण कराता था, जिसे पूर्व का आश्चर्य कहा जाता था, जिसे पूर्व का आश्चर्य कहा जाता था। जो वो मतलब वो देश विदेश से क्या करता था, कलाकारों को बुलाता था और भव्य इमारतों का निर्माण कराता था, मस्जिदों का निर्माण कराता था, और इसलिए उसे पूर्व का आश्चर्य कहा जाता था। गजनी में ही उसने एक विश्वविद्यालय, एक बड़ा पुस्तकालय और एक अजायब घर स्थापित किया था। फिर आता है मोहम्मद गोरी, 1173-1206 ईस्वी तक रहा था। गौर प्रदेश का शासक था। गौर प्रदेश कहाँ था, अफगानिस्तान का निचला हिस्सा था। और गजनवी क्या था, अफगानिस्तान का ऊपरी हिस्सा था। अगर ये पूछा जाए कि ऊपरी हिस्सा कौन था अफगानिस्तान का, वो गजनी था, और निचला हिस्सा था क्या था, गौर प्रदेश। तो गौर प्रदेश का राजा था मोहम्मद गोरी। अच्छा, भारत में मुसलमान साम्राज्यों का जो वास्तविक संस्थापक था, मतलब एक्चुअल में किसने स्थापित किया था, वो था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। तो जो भारत में मुसलमान साम्राज्यों के संस्थापक कहे जाते थे, जिसने असल में मुसलमान साम्राज्य का स्थापित किया था भारत में, वो था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसे अधिकतर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अथवा गुरवंश का मोहम्मद कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अथवा गुरवंश का मोहम्मद कहा जाता था। अफगानिस्तान में क्या हुआ, जब गजनी वंश का पतन हुआ ना, तो गोरी कबीले जो थे उनकी जो स्थिति थी वो मजबूत हो गई, जिसके कारण क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी इस कबीले का शासक था, जिसके कारण गौरी वंश की स्थापना हुई, गौरी के शासन की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी कौन सा वंश था, मोहम्मद गौरी संसवानी वंश का शासक था। संसवानी वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी का जो उसने भारत पर आक्रमण किया था, उसका उद्देश्य क्या था कि जो मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। और महमूद गजनवी का क्या था कि भारत से जितना भी धन, सोना, चांदी वगैरह है वो लूट कर अपने देश ले जाना था। तो दोनों के मकसद अलग अलग थे। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब था, 1175 ईस्वी में था, मुल्तान पर। उस समय मुल्तान का शासक कौन था, राजा दाऊद था। गौरी ने राजा दाऊद को पराजित कर दिया। 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण में गुजरात के शासक भीमद्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। अगर ये पूछा जाए मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किसने किया था, तो 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण में गुजरात के शासक भीमद्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। भीम प्रथम किसके उसमें थे, महमूद गजनवी के उसमें थे, और भीमद्वितीय मोहम्मद गौरी। तो गुजरात आक्रमण किस किस के बीच में हुआ था, गुजरात आक्रमण हुआ था मोहम्मद गौरी और भीमद्वितीय के बीच में। फिर भीमद्वितीय कौन थे, बघेला वंश के शासक थे। बघेला वंश के शासक कौन थे, भीमद्वितीय थे, जिनकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, या तो पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय
पृथ्वीराज तृतीय कौन थे? पृथ्वीराज चौहान ही थे। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है, के मध्य हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। फिर मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसने क्या था कि उसका जो मकसद था यही था कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना भारत में। मोहम्मद गौरी को भारत में मुसलमान साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंदावर का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौर और जयचंद के बीच में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध, और जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी भारत में गोमल दर्रे को पार करके आया था। अगर ये पूछा जाए मोहम्मद गौरी भारत में कैसे आया था, तो गोमल दर्रे को पार करके आया था। गैसे गौरी गैसे गोमल, ऐसे लर्न कर सकते हो। कन्नौज विजय के बाद क्या होता है? कन्नौज विजय हुई थी जब मोहम्मद गौरी की, उसने क्या किया, जो सिक्के थे उनमें देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी, और क्या था, मोहम्मद गौरी का नाम मोहम्मद बिन साम अंकित किया गया था। कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने जो अपने सिक्के थे उन पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी, और क्या किया था, मोहम्मद गौरी का नाम मोहम्मद बिन साम अंकित किया था। अगर ये पूछा जाए कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किसने बनवाई थी, तो ये मोहम्मद गौरी थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी, और मोहम्मद गौरी का नाम मोहम्मद बिन साम अंकित किया गया था। मोहम्मद गौरी के सेनापति जो बख्तियार खिलजी थे उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को हानि पहुंचाई थी। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने इंद्रप्रस्थ जो नगर था उसमें एक सैन्य टुकड़ी के एक शिविर स्थापित किया, जिसका जो प्रतिनिधित्व करता था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। मतलब उसका जो नेता था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने जीते हुए भारत के सारे क्षेत्र दे दिए और गजनी को चला गया। 1206 ईस्वी में जब वो खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी, कहाँ पर कर दी, झेलम के धमेक जिले के पास। तो जब वो गजनी जा रहा था 1206 ईस्वी में खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। कहाँ? झेलम के धमेक जिले के पास। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, गौरी के गुलाम पढ़ेंगे। तो अभी यहीं ये वीडियो ख़त्म होती है, आगे हम गौरी के गुलाम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।